हम किसी को गले क्यों लगाते हैं? हग करने का साइंस क्या है? ऐसा क्या हो जाता है कि हम सामने वाले को अगर हम पसंद करते हैं तो हम गले लगाए बिना नहीं रह पाते। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस ऑफ हगिंग एंड व्हाई वी डू हग, यही चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे तो नेशनल हग डे भी मनाया जाता है जो वैलेंटाइन वीक में आता है, लेकिन अगर हम किसी को हर रोज़ गले लगे या तो फिर कभी कभी गले लगते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ऐसे साइंटिफिक रीज़न भी है, उसके कारण भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा साइंस भी अगर कॉमन देखा जाए तो एक अच्छा स्पर्श हमें खुशी देता है। गले मिलना एक हीलिंग भी है। आपको अगर याद हो तो मुन्ना भाई MBBS मूवी में देखा होगा कि संजय दत्त का कैसा एक सीन है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हक से वो सामने वाले इंसान भावुक हो जाते हैं और कैसे वो सीन होता है, जादू की झप्पी जिसे बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि साइंस क्या है इसके पीछे और हम हग क्यों करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गले लगाने के फ़ायदे क्या है। हमारे शरीर की त्वचा में छोटे छोटे प्रेशर सेंटर होते हैं जिन्हें पेसिनियन कॉर्पस्कलेस कहा जाता है। ये सेंटर्स शारीरिक स्पर्श सेंस करते हैं और दिमाग तक वेगस नर्व होती है जहाँ तक सिग्नल पहुँचाते हैं। वेगस नर्व शरीर के कई अंगों से जुड़ी होती है जैसे कि हार्ट। यह ऑक्सीटोसिन एक कनेक्टेड होता है जिसके बदौलत ये स्तर को बढ़ाती है ऑक्सीटोसिन के, जो हैप्पी हार्मोन जिसे कहा जाता है। यानी कि कुल मिला के कोई भी फ़ायदा हो, लेकिन हग करने से हमें सबसे पहली खुशी तो मिलती ही मिलती है। उसमें सबसे पहला फ़ायदा ऐसा कहा जाता है कि दिल की बीमारी में सुधार आता है। किसी को गला लगाने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है जिसके बदौलत हम तनाव मुक्त होते हैं, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। हमें लगता है कि कोई चिंता थी वो चली गई। वही तनाव कम करने के कारण वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जिससे हमें दिल की बीमारी या दिल के दौरे पड़ने का खतरा कम होता है। सबसे पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा, जहाँ पे इंसान वापस नहीं आ पाता है, वो उतना बड़ा फ़ायदा हग से होता है। तो अगर आप किसी चाहने वाले से मोहब्बत करते हैं तो बेझिझक आप हग कर सकते हैं। हग करने का दूसरा जो फ़ायदा है वो है आत्मसम्मान बढ़ता है। अब ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हम जब से पैदा होते हैं तब से ही हमारे परिवार में हम प्यार करने और स्पेशल फील करवाते रहते हैं। बचपन से ही हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार या पपिया झप्पियाँ मिलती रहती है, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं यह हमारे साथ नहीं होता। लेकिन छोटे बच्चों को हमेशा से प्यार चाहिए, प्यार से रखना भी चाहिए। जब हम बुरा महसूस कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ से परेशान होते हैं, तब अगर कोई अपना आकर गले लगाए तो हमें लगता है कि नहीं, मेरी वैल्यू है, मैं जो सोच रहा हूँ उससे मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सकारात्मक सोच पैदा होती है। अगर हम एक सॉफ्ट टॉय या टेडी बियर से भी हग करते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है। अगर आपको रात में डर लगता है तो टेडी बियर ही आपके काम आए होंगे आपके बचपन में, आपको याद होगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आत्मसम्मान बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तीसरी जो बात है, तीसरा जो फ़ायदा है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। अब इसका क्या साइंस है? यह आमतौर पे देखा गया है कि लोग ज़्यादा तनाव में होते हैं या मतभेद में रहते हैं, उन लोगों पर वायरस बहुत ही जल्दी अटैक करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ कह दीजिए, डायबिटीज़ कह दीजिए, इसमें एक रीज़न ये भी होता है कि वो ज़्यादा तनाव में होते हैं। जिन वयस्कों या बच्चों को सामाजिक मेलजोल होता है उन्हें संक्रमण या वायरस का फैलना खतरा कम रहता है। तो हो सके तो गले लगाएं वही खतरे को कम करने के लिए। आपके अंदर जो थाइमस ग्लैंड है उस पर असर पड़ता है जिससे रक्त में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं और वही रोग प्रतिकारक शक्ति आपका बढ़ाते हैं। तो ये साइंस है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। हो सके उतना अपनों को गले लगाएं। चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है गले लगाने से हमारा शारीरिक पेन कम हो जाता है। अगर जब भी आपने मूवीज़ में देखा होता है, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तब पहले रिश्तेदार आके उन्हें गले लगाते, चिंता मत करिए ठीक हो जाएगा। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि शारीरिक स्पर्श में दर्द को कम होने की क्षमता होती है। एक अध्ययन में जिन लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया होता है, उनका एक प्रकार का ये शारीरिक दर्द कहा जाता है, उनके उपचार में स्पेशल शारीरिक टच दिया जाता है। आश्चर्यजनक तरीके से उन दर्द में कमी भी आती है। तो ये चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है।
पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा जिनकी आजकल युवा पीढ़ी को ज़्यादा ज़रूरत है वो है गले लगाने से मूड बेहतर होता है। गले लगाने से सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे मूड के बनने बिगड़ने के लिए ज़िम्मेदार है वो बढ़ता है। ये साइंस, यह हार्मोन डिप्रेशन से संबंधित है, इसलिए जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हमारा मूड एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाता है। आलिंगन करने से हमारे अंदर जो पेशेंस आता है और कृतज्ञता बढ़ती है वो बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही अच्छी बात बन जाती है। अगर हमारा मूड बदल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो हर किसी को गले लगाए, अपने चाहने वालों को तो खास गले लगाए। छठा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है गले लगाने से आपको खुशी मिलती है और हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाए। गले लगाने पर ऑक्सीटोसिन नामक कडल हार्मोन का स्राव होता है जो कि खुशी और तनाव से जुड़ा हुआ है। एक शोध में पाया गया है कि इस हार्मोन का महिलाओं में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। गले लगाने से ब्लड प्रेशर और तनाव हार्मोन के स्तर को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है, इसमें मदद भी मिलती है। ऑक्सीटोसिन के स्तर उन महिलाओं में बहुत ही अधिक पाए जाते हैं जिनका कोई रोमांटिक पार्टनर है और जिन्हें कई बार गले लगाने का मौका भी मिलता है। वे महिलाएं जिनके नवजात शिशु हैं उनके हार्मोन में ये अच्छा प्रभाव देता है। गले लगाने से आप अकेलापन महसूस नहीं करते। सबसे बड़ा खुशी का कारण तो यही बन जाता है। आखिरी और सातवां जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है गले लगाने से आपसी बॉन्ड का बढ़ना। आपने पार्टनर को हग करने से आपका और आपके पार्टनर का बॉन्ड बढ़ता है। अतरंगता आने से रिश्ता मजबूत होता है। जब आप किसी को हग कर रहे हो तब आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का संचार होता है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन वही हार्मोन के स्राव से आपके अंदर जो लॉयल्टी की भावना है, जो बॉन्डिंग की भावना है वो भी निकलती है और वही एक दूसरे को कनेक्टेड महसूस करवाती है। तो ये सातवां सबसे बड़ा और सबसे खास फ़ायदा है। अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ रहते हैं या मैरिड कपल है तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा देर तक गले से लगाए रखें, कुछ मिनटों तक गले लगाए रखें, आपको खुशी मिलेगी, करीब या महसूस करेंगे आप। अगर जितने भी झगड़े हो गए हो लेकिन फिर भी अगर आपने गले लगा लिया कुछ मिनटों तक तो समझ लीजिए आपकी बॉन्डिंग फिर से बन जाएगी। अब जानते हैं हमें कितनी बार गले लगाने की आवश्यकता होती है। कोई इसके पीछे भी क्या साइंस है, चलिए देख लेते हैं। वैसे तो थेरेपिस्ट कहते हैं कि हमें सर्वाइवल के लिए एक दिन में 3-4 बार गले लगाना चाहिए, जबकि हमें 8 बार गले लगाना चाहिए अगर हम अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ज़्यादा चिंताएं करते हैं, ज़्यादा विचारों में रहते हैं तो आपको 6 से 7 बार किसी को गले लगाना चाहिए, ऐसा थेरेपिस्ट का कहना है। अगर हम बार बार किसी को गले लगाएंगे तो हमारा विकास निश्चित ही होगा, बहुत ही अच्छा विकास होगा और हम टेंशन फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे। अगर हो सके तो आपको दिन में किसी को एक बार तो गले लगाना ही चाहिए जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग मिले, आपका मूड चेंज हो जाए। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा गले लगाने के पीछे क्या फैक्ट्स है। आलिंगन करने के कुछ फन फैक्ट्स भी है, जैसे कि 20 सेकंड तक किसी को हग करने से 2 लोगों का आपसी बॉन्ड बढ़ता है, उनमें तनाव कम होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और अगर 10 सेकंड के लिए किसी को गले लगाएंगे तो गर्मजोशी का एहसास होता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, अपने तनाव को कम करना चाहते हैं, अपने संवाद को सुधारना चाहते हैं, खुशी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो एक दूसरे को गले लगाएं और थोड़े समय तक गले लगाए रखें। साइंस ने यह प्रूफ किया है कि अपने करीबी लोगों को रेगुलर हग्स देने या लेने से आपके शरीर और दिमाग में इसके पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और वही पॉजिटिव चेंजेस आपको लाइफ में आगे ले जाते हैं। किसी को गले लगाना वास्तव में अच्छा लगता है। हगिंग से हमें स्पेशल फील होता है और भला किसको स्पेशल फील करना पसंद नहीं होता। यही स्पेशल फीलिंग के लिए तो हम बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में तरसते हैं। तो आप हग कीजिए और ये स्पेशल फील लीजिए। आप भी जब भी आपको वक्त मिले अपने पालतू जानवर की पीठ को सहलाए, उससे हग करें, लव पार्टनर का हाथ पकड़े, उससे गले लगाए। दूसरों का ख्याल रख रहे हैं तो अपने वृद्ध माता पिता या तो फिर नानी या नाना किसी को भी आप गले लगा सकते हैं। जो अकेले हैं उनको ज़्यादातर गले लगाए और उनके साथ भी ये स्पेशल फील शेयर करें। दिल की एक ही ख्वाहिश है, धड़कनों की एक ही इच्छा है कि तुम मुझे अपनी बाहों में पनाह दे दो और मैं उसमें खो जाऊं। दोस्तों यही शायरी के साथ सबको गले लगाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हग करने का साइंस क्या है और हम हग क्यों करते हैं, उसके रीज़न्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या है।
मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस हग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या लगता है और आप अपने पार्टनर के साथ दिन में कितनी बार हग करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।